हेलो दोस्तों। एक वर्कर 8 घंटे में 80 यूनिट प्रोड्यूस करता है और दूसरा वर्कर सेम 8 घंटे में 120 यूनिट प्रोड्यूस करता है। अब क्वेश्चन ये है, क्या दूसरा वर्कर नेचुरली ज़्यादा हार्ड वर्किंग है या फिर डिफरेंस का रीज़न कुछ और है। हो सकता है उसका वर्किंग मेथड बेटर हो सकता है उसकी मूवमेंट्स कम हो या उसके टूल्स और मटेरियल बेटर अरेंज्ड हो। इसी तरह के क्वेश्चन का साइंटिफिक आंसर ढूंढने के लिए एफ टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट की टेक्निक्स को डेवलप किया। आज हम देखेंगे टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, फटीग स्टडी और मेथड स्टडी जैसी टेक्निक्स एक्चुअली क्या होती हैं, और एंड में मैं आपको इजी मेमोरी ट्रिक और क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैनेजमेंट विद उपासना। पिछले लेक्चर में हमने एफ टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट और उसके 4 प्रिंसिपल को डिटेल में समझा था। आज हम टेलर की टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट को अंडरस्टैंड करेंगे बहुत ईजी लैंग्वेज में। तो ये टॉपिक आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइम स्टडी। सबसे पहले आती है टाइम स्टडी। नाम से ही आपको थोड़ा आइडिया मिल रहा होगा कि टाइम स्टडी का मतलब क्या है। किसी पर्टिकुलर जॉब को कंप्लीट करने में कितना स्टैंडर्ड टाइम लगना चाहिए, ये साइंटिफिकली डिटरमाइन करना। यानी मैनेजर ये स्टडी करता है कि एक ट्रेंड वर्कर को नॉर्मल वर्किंग कंडीशन में एक टास्क कंप्लीट करने में अप्रॉक्सीमेटली कितना टाइम लगता है। ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल सपोज एक फैक्ट्री में वर्कर एक प्रोडक्ट असेंबल करते हैं, तो मैनेजर ऑब्जर्व करता है कि डिफरेंट वर्कर को एक यूनिट कंप्लीट करने में किसी को 8 मिनट लग रहे हैं, किसी को 7 मिनट लग रहे हैं, किसी को 9 मिनट लग रहे हैं। अब मैनेजर साइंटिफिकली ऑब्जर्वेशन करेगा और प्रॉपर कंडीशन के बेसिस पर डिटरमाइन करेगा कि इस टास्क को एफिशिएंटली कंप्लीट करने के लिए रीजनेबल स्टैंडर्ड टाइम क्या होना चाहिए। करेक्ट। यही है टाइम स्टडी का बेसिक आइडिया। हेयर इज एग्जाम टिप, टाइम स्टडी इक्वल टू टाइम रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ जॉब। बस आप ये लाइन जरूर याद रखिए। अगर क्वेश्चन में स्टैंडर्ड टाइम, टाइम रिक्वायर्ड या फिर टाइम टेकन टू परफॉर्म अ टास्क आए तो समझ लीजिए दिस इज टाइम स्टडी। नाउ हम आते हैं अपने नेक्स्ट पे टेक्निक पे, मोशन स्टडी। अब ये टाइम स्टडी से थोड़ा डिफरेंट है। मोशन स्टडी में फोकस होता है वर्कर के मूवमेंट पर, यानी वर्कर काम करते वक्त कौन कौन सी मूवमेंट करता है, कौन सी मूवमेंट नेसेसरी है, कौन सी मूवमेंट अननेसेसरी है, और अननेसेसरी मूवमेंट को कैसे एलिमिनेट किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल इमेजिन कीजिए एक वर्कर को एक प्रोडक्ट पैक करना है, उसके सामने बॉक्सेस हैं लेकिन टेप उससे 5 फीट दूर रखी है, तो वर्कर को बार बार क्या करना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, टेप उठानी पड़ेगी, आना पड़ेगा, है ना। अगर टेप को वर्कर के पास ही रख दिया जाए तो अननेसेसरी मूवमेंट एलिमिनेट हो जाएगी। रिजल्ट, टाइम सेव होगा, एफर्ट कम होगा, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी। यही मोशन स्टडी का पर्पस है। करेक्ट। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस, टाइम स्टडी वर्सेस मोशन स्टडी, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम स्टडी में फोकस ऑन टाइम, हाउ मच टाइम टेकन टू कंप्लीट अ जॉब, डिटरमाइन स्टैंडर्ड टाइम। और मोशन स्टडी में फोकस ऑन मोशन, हाउ वर्कर मूव और एलिमिनेट अननेसेसरी मूवमेंट। करेक्ट। हेयर इज अ इजी ट्रिक। टाइम मीन्स हाउ मच टाइम, मतलब कितना टाइम, और मोशन हाउ टू मूव। अगर वर्कर कंटिन्यूसली काम करे और प्रॉपर रेस्ट ना मिले तो क्या होगा, तब होगी फटीग। और अगर काम करने का मेथड ही इनएफिशिएंट हो तो प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी कैसे, है ना। अब इसीलिए टेलर की नेक्स्ट टेक्निक थी फटीग स्टडी। अब इसका सिंपल मतलब होता है टायर्डनेस या थकान। तो फटीग स्टडी का पर्पस है ये डिटरमाइन करना कि वर्कर को कितना वर्क और कितना रेस्ट इंटरवल चाहिए। करेक्ट। ताकि फटीग अननेसेसरी इंक्रीज ना हो और एफिशिएंसी भी मेंटेन रहे। एक एग्जांपल है, मान लीजिए एक वर्कर 4 घंटे कंटिन्यूसली पैकेजिंग का काम कर रहा है। स्टार्टिंग में वो फास्ट काम करता है लेकिन कुछ टाइम बाद फटीग की वजह से उसकी स्पीड और एक्यूरेसी कम होने लगती है। अगर ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर रेस्ट इंटरवल प्रोवाइड करे तो वर्कर रिकवर कर सकता है और बेटर परफॉर्मेंस मेंटेन कर सकता है। इसीलिए फटीग स्टडी का फोकस होता है। तो रेस्ट प्लस वर्क प्लस एफिशिएंसी। तो हेयर इज एग्जाम टिप, फटीग स्टडी इक्वल टू वर्कर की फटीग को रिड्यूस करने के लिए वर्क और रेस्ट की कंडीशन की स्टडी करना, दैट इज फटीग स्टडी। अब आती है मेथड स्टडी।
अब मेथड स्टडी का सिंपल मीनिंग है किसी पर्टिकुलर जॉब को करने का बेस्ट मेथड फाइंड आउट करना। एक ही काम को ना करने के मल्टीपल मेथड हो सकते हैं, करेक्ट। मैनेजर का ऑब्जेक्टिव होता है आइडेंटिफाई करना कौन सा मेथड मोस्ट एफिशिएंट है। फॉर एग्जांपल, सपोज एक वर्कर को प्रोडक्ट को बॉक्स में अरेंज करना है। अब दो मेथड है, मेथड ए और मेथड बी। मेथड ए में वर्कर क्या कर रहा है कि वो प्रोडक्ट को ना एक एक करके दूर रखे बॉक्सेस तक ले जा रहा है। मेथड बी में बॉक्सेस को ना वर्कर के पास ही अरेंज कर दिया गया है और प्रोडक्ट को ना सिस्टमैटिकली सीक्वेंस में प्लेस किया गया है। अगर मेथड बी लेस मूवमेंट, लेस टाइम, लेस एफर्ट ये ले रहा है, तो मेथड बी ही क्या हो सकता है, बेस्ट मेथड हो सकता है। यही मेथड स्टडी का पर्पस है कि बेस्ट मेथड को फाइंड आउट करना। नेक्स्ट आते हैं स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क। अब स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन में स्टैंडर्ड इस्टेब्लिश करना। ये स्टैंडर्ड हो सकते हैं टूल्स, इक्विपमेंट, वर्किंग कंडीशंस, क्वालिटी, मेथड, परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट, करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक फैक्ट्री में सेम प्रोडक्ट बनाने के लिए हर वर्कर अलग साइज के टूल यूज़ करे तो क्वालिटी में डिफरेंस हो सकता है, करेक्ट। लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर स्टैंडर्ड टूल और स्पेसिफिकेशन फिक्स कर दे तो प्रोडक्शन में ना कंसिस्टेंस हो सकता है, ज़्यादा कंसिस्टेंसी हो सकती है। यानी स्टैंडर्डाइजेशन इक्वल टू फिक्स स्टैंडर्ड्स। नेक्स्ट हमारी आती है सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। अब सिंप्लीफिकेशन का मतलब है अननेसेसरी वैरायटी को रिड्यूस करना और वर्क को सिंपल और इकोनॉमिकल बनाना। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी सेम टाइप के प्रोडक्ट के ना 20 डिफरेंट वर्जन्स बनाती है। इससे क्या, इन्वेंट्री बढ़ेगी, कॉस्ट बढ़ेगी, प्रोडक्शन कॉम्प्लेक्स होगा, करेक्ट। अगर कस्टमर नीड को एनालाइज करके अननेसेसरी वैरायटी को कम कर दिया जाए, रिड्यूस कर दिया जाए, तो प्रोडक्शन ईजियर और इकोनॉमिकल हो सकता है। सिंप्लीफिकेशन इक्वल टू अननेसेसरी वैरायटी को रिड्यूस कर देना, करेक्ट। अब हम आते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्निक पे। अगर एक वर्कर स्टैंडर्ड से ज़्यादा प्रोडक्शन करता है तो क्या उसको एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिलना चाहिए? तो टेलर ने कहा हाँ, मिलना चाहिए। तो सबसे पहले समझते हैं पीस रेट सिस्टम क्या है। पीस रेट सिस्टम में वर्कर को टाइम के बेसिस पे नहीं बल्कि यूनिट प्रोड्यूस्ड के बेसिस पे पेमेंट दी जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर एक वर्कर 10 यूनिट प्रोड्यूस करता है और पर यूनिट उसे 10 रुपये मिलते हैं तो 10 इंटू 10 इक्वल टू ₹100। ये हुआ पीस रेट सिस्टम। अब टेलर ने सिस्टम में डिफरेंट रेट यूज करने का आइडिया दिया, करेक्ट। एफिशिएंट वर्कर हायर रेट, लेस एफिशिएंट वर्कर लोअर रेट। इसका पर्पस था वर्कर को हायर प्रोडक्टिविटी के लिए मोटिवेट करना। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए स्टैंडर्ड प्रोडक्शन है 10 यूनिट पर डे। अब कंपनी दो रेट डिसाइड करती है, स्टैंडर्ड अचीव करने वाले वर्कर ₹10 पर यूनिट और स्टैंडर्ड अचीव ना करने वाले वर्कर ₹8 पर यूनिट। अगर वर्कर ए ने 12 यूनिट प्रोड्यूस की तो उसके हो गए ₹120। वर्कर बी ने 8 यूनिट प्रोड्यूस की तो हो गया ₹64। इस सिस्टम में एफिशिएंट वर्कर को हायर रेट मिलता है, करेक्ट। तो इनका मेन आइडिया क्या था, मोर एफिशिएंसी हायर रेट। तो इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट है ये। डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम का मेन पर्पस था वर्कर को हायर प्रोडक्टिविटी के लिए एनकरेज करना। ये टाइम स्टडी से रिलेट भी हो सकता है क्योंकि स्टैंडर्ड आउटपुट डिटरमाइन करने के लिए साइंटिफिक स्टडी की ज़रूरत होती है, करेक्ट। तो अब हम देख लेते हैं अपने सारी टेक्निक्स जो हमने अभी पढ़ी है उसका एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। टाइम स्टडी, डिटरमाइन स्टैंडर्ड टाइम। मोशन स्टडी, एलिमिनेट अननेसेसरी मूवमेंट्स। फटीग स्टडी, स्टडी ऑफ वर्क एंड रेस्ट कंडीशंस। मेथड स्टडी, फाइंड आउट द बेस्ट मेथड। स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स। सिंप्लीफिकेशन, रिड्यूस अननेसेसरी वैरायटी। डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, डिफरेंट रेट बेस्ड ऑन एफिशिएंसी प्रोडक्टिविटी, करेक्ट। अब इसकी मेमोरी ट्रिक है TMFMSSD। टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, फटीग स्टडी, मेथड स्टडी, स्टैंडर्डाइजेशन, सिंप्लीफिकेशन, डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। देखिए ये टेक्निक्स आप इस कोड से याद रखेंगे, ठीक है। और टेलर, ये तो है टेक्निक्स,
और एफ डब्ल्यू टेलर के 4 प्रिंसिपल हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे। वो प्रिंसिपल है उसकी टेक्निक SHCD। आपको ये कोड याद रखना है, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, डी डेवलपमेंट ऑफ ईच पर्सन। ठीक है, तो हमारी जो टेक्निक है वो है TMFMSSD और प्रिंसिपल है SHCD। तो इन कोड से आप ये याद रखेंगे और कभी नहीं भूलेंगे। करेक्ट। अब हम आते हैं अपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 1, विच टेक्निक डिटरमाइन द स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ जॉब? मोशन स्टडी, टाइम स्टडी, फटीग स्टडी, मेथड स्टडी। द करेक्ट आंसर इज B, टाइम स्टडी। Next is, which technique focus on eliminating unnecessary movements? Time study, method study, motion study, simplification. The correct answer is C, motion study. Question 3rd, which technique is concerned with reducing worker fatigue? Fatigue study, time study, motion study, standardization. The correct answer is A, fatigue study. Question 4, differential piece rate system is associated with Henry Fayol, Elton Mayo, F.W. Taylor, Peter Drucker. The correct answer is C, F.W. Taylor. Question 5, the main objective of differential piece rate system is to reduce employee training, encourage higher productivity, increase product variety, reduce communication. The correct answer is B, encourage higher productivity. अब हम आते हैं अपने कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस पे। व्हाट इज टाइम स्टडी? डिफाइन मोशन स्टडी। व्हाट इज फटीग स्टडी? एक्सप्लेन मेथड स्टडी। व्हाट इज स्टैंडर्डाइजेशन? व्हाट इज सिंप्लीफिकेशन? एक्सप्लेन डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। बहुत इजीली आप इनको बता सकते हैं क्योंकि बहुत ही इजी लैंग्वेज में हमने सारी टेक्निक्स को समझा है। करेक्ट। अब हम आते हैं अपने कुछ लॉन्ग क्वेश्चन पे। Explain the various technique of scientific management developed by F.W. Taylor with suitable example. और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा ही जाता है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन टाइम स्टडी, मोशन स्टडी एंड मेथड स्टडी। सो फ्रेंड, अब हमने F.W. टेलर टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट को कंप्लीट कर लिया है। हमने देखा कि टेलर का फोकस सिर्फ वर्कर से ज़्यादा काम करवाने पे बिल्कुल नहीं था। उनका मेन फोकस था साइंटिफिक मेथड प्लस एफिशिएंसी प्लस कोऑपरेशन को के साथ ही वर्क करना और उसी के साथ हायर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना। और इसी अप्रोच ने मॉडर्न मैनेजमेंट के डेवलपमेंट में इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन भी दिया। तो क्वेश्चन ऑफ द डे है, टाइम स्टडी और मोशन स्टडी में डिफरेंस क्या है? तो ये अपना आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो अगर लेक्चर आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे हेनरी फ्योल वर्सेस F.W. टेलर का कंप्लीट कंपैरिजन। इस लेक्चर में हम दोनों मैनेजमेंट थिंकर को इजी टेबल, एग्जांपल्स और UGC नेट के MCQs के साथ कंपेयर करेंगे। So thank you for watching, keep learning, keep growing and I will see you in the next lecture. तब तक के लिए bye bye.